जो मास्क नहीं लगाएगा अब फौज उससे मास्क लगवाएगी। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए वजीर आजम ने फौज तलब कर ली। कहा एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करेंगे। पाक फौज भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेगी। उन्हें अफसोस है कोई एहतियात नहीं कर रहा। कहा भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। उन्हें तो लोग कह रहे हैं कि आज लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी ये फैसला नहीं किया। कहा हुकूमत कितनी देर रुक सकती है, इसका इन्हिसार अवाम पर है। मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन की किल्लत हो गई है, हमने चीन से वैक्सीन मांगी है। अगर आज वैक्सीन आ भी जाए तो इसका फर्क नजर आने में 1 साल लगेगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राबता कमेटी के फैसले सुना दिए। कहा ईद तक बाजार शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। 5% से जायद मुस्बत शरह वाले अजला में स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। उसमें 9वीं तक 12वीं जमात के तालीमी इदारे भी शामिल हैं। इंडोर के साथ होटल्स की आउटडोर डाइनिंग भी बंद, सिर्फ टेक अवे और ऑर्डर डिलीवर किए जा सकेंगे। खवातीन को खास तौर पर मुखातिब करके कहा कि ईद के लिए दिन में शॉपिंग कर लें, इफ्तार के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक, दफातर में 50% हाजिरी होगी। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। असद उमर ने यह भी कहा कि हो सकता है ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़े। NCOC के सरबराह असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा NCOC को सूबों के साथ मिलकर प्लानिंग की हिदायत कर दी हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया है कि लाहौर कोरोना से बदतरीन मुतासिर है। कहा हम ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% सलाहियत पर पहुँच गए हैं। कोरोना की इंतहाई तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने शहरों में फ़ौज तलब की है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए फ़ौज तलब की गई। कहा अवाम एहतियात करें और कोई चारा नहीं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा 51% शरह मर्दान में रिकॉर्ड की गई। लोअर दीन में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 45%, मालाकंद में 24%, पेशावर में 22% और सूबे भर में मजमूई तौर पर शरह 15% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11%, कोयटा में 10% रही। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% से जायद, फैसलाबाद में 16%, पंजाब में तकरीबन 12% रिकॉर्ड की गई। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICUs 86% भर गए। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 144 अमवात, 5877 नए केस रिपोर्ट। कोरोना केस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 11%। अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए हलाकत खेज रहा। 1 अप्रैल से अब तक मुल्क में कोरोना से 2411 अफराद जाम बहक हुए। NCOC के मुताबिक जाम बहक अफराद में से 32% वेंटिलेटर्स पर थे। कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस गुजरांवाला के 88% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज, मुल्तान 85, लाहौर 82 और मर्दान के 65% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद भारत जाने वाले 200 यात्री कोरोना में मुब्तला। भारतीय हुकाम की यात्रियों को घरों में करंटीना करने की हिदायत। सिख यात्री अपने देश में परदेसियों वाले सलूक पर नाराज। भारत के अटारी बॉर्डर पर यात्रियों का कोरोना के मुस्बत टेस्ट रिपोर्ट किए जाने पर एहतजाज। रिपोर्ट की कॉपियां फाड़ दी। भारतीय पंजाब की हुकूमत ने 200 यात्रियों में कोरोना मुस्बत के सबूत न दिए जाने पर मजीद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सरबराह का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान में किसी यात्री ने कोई शिकायत नहीं की थी। भारत में कोरोना से सूरत हाल बदतरीन हो गई। अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन की कमी का सामना, लोगों का अपने प्यारों की मैयतों को कबूल करने से इनकार। मुसलमान रज़ाकारों ने लाशों की आखिरी रसूमात अदा करना शुरू कर दी। लाशों को दफनाने और जलाने के लिए जगह कम पड़ गई। भारत में एक बार फिर 3.25 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुंबई के अस्पताल के ICU में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से 13 कोरोना मरीज हलाक। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 25 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में शहबाज शरीफ जेल से जमानत पर रिहा। राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कारकुनों को कोरोना की वजह से इस्तकबाल के लिए आने से रोक दिया था।
एहतसाब अदालत का तुशखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुल्ज़िम नवाज शरीफ के असासे नीलाम करने का हुक्म। तमाम रकूम कौमी ख़जाने में जमा कराने की हिदायत। कहा नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियाँ, कारोबारी कंपनियों में शेयर्स की फ़रोख्त से हासिल रकम 60 दिनों में कौमी ख़जाने में जमा कराई जाए। बैंक अकाउंट में मौजूद रकूम 30 दिनों में कौमी ख़जाने में मुंतकिल की जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जिस जायदाद पर एतराज़ नहीं आया हो वो नीलाम की जा सकेगी। मरी और छांगा गली के घर की जब्ती पर मरियम नवाज ने एतराज़ कर रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गवर्नर हाउस मरी को एक फैमिली ने अपनी मिल्कियत ही बना लिया था। फैमिली का घर बनाया हुआ था, उसकी खूबसूरती पर 83 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन मरी में कोई अस्पताल नहीं। कहा सिर्फ टूरिज्म की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं। बरामदात से कहीं ज्यादा हम सयाहत के जरिए पैसा कमा सकते हैं। सयाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान बदलने वाला है। बिलावल भुट्टो सरदारी की शोबा ज़राअत की तबाही पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इससे ज्यादा शर्म का और क्या मकाम है कि ज़राई मुल्क अपनी ज़रूरियात के लिए बैरून मुल्क से दरामद कर रहा है। इमरान खान ने 65 अरब रुपयों के बजट के साथ ज़राई इमरजेंसी नाफिज की, जिस पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आया। इमरान खान ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसियाँ तब्दील ना की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हरावल दस्ता होंगे। कौमी असेंबली में बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन अरकान लब्बैक या रसूलुल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते रहे। हुकूमती अरकान भी स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। ऐवान में ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लगाए गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि बाद में बोलने का मौका देंगे, पहले वक्फा सवालात पूरा होने दें। ऑपोजिशन अरकान ने बात न मानी और एहतजाज जारी रखा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। एजेंडे से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की अहम तरीन करारदाद को निकाल दिया गया। हुकूमत ने इजलास मुलतवी करके राह फरार इख्तियार की। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि नामूस रिसालत की करारदाद की बजाय वक्फ़े सवालात को मौका देकर हमारे और कौम के जज्बात से खेला गया। JUFA के मौलाना असद महमूद बोले, हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने कहा कि ये हुकूमती पॉलिसी नहीं, प्राइवेट मेंबर की करारदाद है। वज़ीर आज़म दुनिया को धोखा दे रहे हैं या कौम को। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आज कौमी असम्बली के इजलास में हम ये जानना चाहते थे कि हुकूमत ने पहले TLP से जो मुआहिदा किया उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका, करारदाद पेश हो चुकी है। MPO में गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए। मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहें तो ये उनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। स्पीकर को जो कहा जज्बात में नहीं बल्कि हकीकत में कहा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर को जूता मारने की धमकी पर कायम। कहा, ऐवान बात करने के लिए होता है, कोई बात नहीं करने देगा तो उसकी नज़र में उनकी कोई इज्जत नहीं। स्पीकर के नोटिस का जल्द जवाब देंगे। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 119 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 99 रन पर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम के 41 और दानिश अजीज के 22 रन के सिवा कोई और बैट्समैन जमकर ना खेल सका। रिजवान 13, फखर जमान 2, हफीज 5, आसिफ अली 1, फहीम अशरफ 2, उस्मान कादिर 0, हारिस रऊफ 6 और अरशद इकबाल 0 पर आउट हुए। जिम्बाब्वे की T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ ये पहली फतह है। कराची और हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9%, हैदराबाद में 13% तक पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची और हैदराबाद में केसेस का इस तरह बढ़ना परेशान कुन है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, अगर सूरत हाल यही रही तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है लेकिन वो नहीं आ रहे।
खबरदार, होशियार, कोरोना और आपके दरमियान सिर्फ 2 इंच का फासला है। कोरोना सबको हो सकता है और कोरोना से सब बच भी सकते हैं। इलाज सिर्फ मास्क और एहतियात। मास्क का दुरुस्त इस्तेमाल लाजमी है। ठोड़ी पर मास्क सजाने और दौरान गुफ्तगू नाक से हटाने पर भी सारी तदाबीर फेल हो जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि मास्क का मुसलसल और दुरुस्त इस्तेमाल ही आपको महफूज रख सकता है। एहतियात कीजिए, एहतियात पछतावे से बेहतर है। कोरोना की वजह से ए और ओ लेवल के तलबा के फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने आज ही दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कैसे बच्चे हैं जो इम्तहान नहीं देना चाहते, कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। पीपल्स पार्टी ने HEC से मुताल्लिक़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुल्क के नामवर रियासती इदारे तबाह कर रही है। पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करके ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। तबाही सरकार को HEC की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करने देंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल बाद 9/0 ऑपरेशन केस का फैसला सुना दिया। MQM के कारकुन फैसल उर्फ मोटा, उबैद उर्फ केटू, नादिर शाह, आमिर उर्फ सरफटा और दीगर को धमाका खेज मवाद के इल्जाम से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन MQM कारकुनों पर 52 मुकदमात में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में फैसल मोटा को 10 साल कैद और फरहान शबीर को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई। लाहौर के सस्ते बाजारों में चीनी खरीदने के लिए आवाम की लंबी कतारें। इंतजामिया ने कुर्सियां रखवा दी, लोगों को कुछ आसानी मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का गन्ने की खरीदो फरोख्त में मिडल मैन का किरदार खत्म करने, काश्तकारों को वज़ीरिया बैंक अदाई के लिए कानून साजी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत। अदालत की विफाकी हुकूमत के वकील को पीर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ये अपनी नौयत का बड़ा मुख्तलिफ केस है। जस्टिस फाइज ईसा से 3 सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि सवालात FBI रिपोर्ट की रोशनी में पूछे गए। हम FBI रिपोर्ट को इस केस में नहीं देख रहे। FBI रिपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी मालूमात नहीं हो सकती। जिन हकाइक पर FBI रिपोर्ट बनाई गई, जुडिशल काउंसिल उन हकाइक का जायजा ले सकती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सह मुल्की दौरे का आखिरी मरहला। तुर्की का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर ख़ारिजा तुर्की में सह फरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। तुर्क हम मनसब समेत तुर्की की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काबिल कदर कोशिशों को भी उजागर करेंगे।